हेलो गुड इवनिंग दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल दैट इज़ पूजा गुप्ता चैनल। सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपके जो फीडबैक्स मिल रहे हैं वो आपका सपोर्ट। तो आज का सेशन जो है, आज आपका संडे है तो आपको पता है कि संडे को सिर्फ दो शेड्यूल्स चलते हैं। एक चलता है आपका रिवीजन सेशन और एक आता है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके वाला पार्ट जरूर देखना। कईयों को लगेगा बहुत टाइम पास है, कईयों को लगेगा स्टैटिक जीके का। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि स्टैटिक जीके में बहुत बेसिक जीके है। ऐसा जीके जो छोटे बच्चों को भी पढ़ाया जाता है, जो बड़े बच्चों को, और पर कंपटीशन में 5 क्वेश्चंस आपके स्टैटिक जीके के बनते ही बनते हैं। और अभी जो रीसेंट पेपर्स आ रहे हैं उन रीसेंट पेपर्स में मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टैटिक जीके पूछी हुई है। तो आज के पेपर से मैं आपको आज का रिवीजन सेशन एंड तक देखना, तो उसमें और स्टैटिक जीके भी देखना। बहुत बेसिक स्टैटिक जीके, बेसिक जीके है इंडिया की, जिसमें हर एक चीज़, चाहे वो एम्बलम्स हो। आप बोलोगे एम्बलम्स क्यों करवा रही है मैम, फ्लैग्स क्यों करवा रही है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। आप, मैं फिर कहूँगी कि आप इंटेलिजेंट हैं, आपको सब कुछ पता है, लेकिन हम आपको इसलिए करवा रहे हैं बेसिक जीके। कई ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो बेसिक जीके नहीं करते हैं। हम आपका नंबर नहीं कटवाना चाहते, खासकर नहीं। एक नंबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आधा नंबर से भी मेरिट बनती है। तो एक बेसिक जीके का, हाँ, आज का सेशन देखना, आपको कैसा लगता है ज़रूर बताना। कि ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो कंट्रीज़, क्योंकि चाहे वो एसएससी का पेपर हो चाहे एचएएस का पेपर हो, स्टैटिक जीके हमें करनी ही पड़ती है। तो अगर आपको यहाँ पे मिल रही है वो स्टैटिक जीके, तो उसको ऐसा मत सोचना कि वो क्लास हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो आज का सेशन पहले हम करते हैं बेस्ड ऑन पेपर, और लास्ट तक देखना। स्टैटिक जीके पे मैं आपसे सजेशन भी लूँगी, और आपसे कुछ एक दो क्लासेस में कुछ और ऐड करने की कोशिश कर रही हूँ। बट अगर आपका सपोर्ट मिला तो, अगर आपका सपोर्ट नहीं होगा तो मैं वो 2-3 क्लास जो मैं सोच रही हूँ कि कुछ नया करने का, वो आप ही के सपोर्ट से होगा। तो प्लीज़ बस इतना सा है कि आपको पता है कि इस टाइम पे जो है क्लासेस चल रही हैं और आपका सपोर्ट ही मेरे लिए ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करती हूँ, क्योंकि कईयों को लगता है कि मैम बहुत टाइम वेस्ट करती है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं, पर कुछ बताना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है रिवीजन सेशन, ये हिस्ट्री का। देखिए अभी आपके 2021 में पेपर्स हो रहे हैं, और ये जो पेपर्स हो रहे हैं ना, इसमें ऐसे पार्ट्स पूछे, जो एनालिसिस मैंने की है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो हम हमेशा अनएक्सपेक्टेड होते ही नहीं है कि ये आ ही नहीं सकता पेपर में। अनएक्सपेक्टेड जो सिंपल से सिंपल चीज़ें हैं वो हम छोड़ देते हैं और हम टफ़ से टफ़ चीज़ें करके जाते हैं। तो इस बार जो पेपर्स आ रहे हैं वो ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो इनको हम हमेशा छोड़ के जा रहे हैं। जो मैंने एनालिसिस की है कि हम मैक्सिमम वो वाली चीज़ें, जैसे स्टैटिक जीके के वो चीज़ें जो हम बोलते हैं कि ये कौन इतना पूछेगा या इसमें से क्या आएगा, इतना नहीं, बेसिक जो बोलते हैं ना, बेसिक कंसेप्ट, वो छोड़ देते हैं और एडवांस लेवल पे। तो आज के पेपर से मैं आपको जो आज का सेशन है, इस सेशन में मैं आपको इतना बता देती हूँ कि ये रीसेंट पेपर हुआ है हाल ही में, उस पेपर से मैंने ये क्वेश्चंस उठाए हैं। पेपर का आई थिंक इट्स 859 कोई कोड है, उससे ये क्वेश्चंस है। और उस पेपर की एनालिसिस, 3-4 पेपर्स मैंने देखे हैं जिनकी एनालिसिस करके ये कि हमें बहुत बेसिक कंसेप्ट भी रखना है, एडवांस भी रखना है और हाई लेवल। तो आपको मेरी तरफ से आपकी पूरी कोशिश होगी कि आपको बेसिक, तभी बेसिक जीके भी करवाई जा रही है, उस सेशंस को ज़रूर देखिए। करंट अफेयर्स भी मैं बता दूंगी, किसी स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था कि करंट अफेयर्स कहाँ से आता है, तो ये सारी चीज़ें तो एंड तक स्टैटिक जीके पे मैं अनाउंस करूँगी, तो वो ज़रूर देखना, ठीक है। विच इज़ द उपवेद ऑफ सामवेद। ऐसे तो हमें पता है कि वेदास हैं, ठीक है। कितने वेद होते हैं? 4। ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अब पूछा है उपवेद। उपवेद होते हैं ट्रेडिशनल साइंस और टेक्निक्स जिससे हम श्रुतिज और वेदास को लर्न करते हैं। तो इसमें से सामवेद सामवेद का उपवेद कौन सा है? शिल्पवेद, कंस्ट्रक्शन होता है, आयुर्वेद, धनुर्वेद। तो धनुर्वेद इज द जिसको बोल सकते हैं यजुर्वेद। धनुर्वेद मतलब धनुर्विद्या। तो ये किससे रिलेटेड है? ये किस
का उपवेद है यजुर्वेद का, आयुर्वेद जो है वो अथर्ववेद और ऋग्वेद दोनों का है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका जैसे शिल्प वेद या स्थप वेद। शिल्प वेद होता है कंस्ट्रक्शन, राइट। तो ये भी आपका, जिसको आप इसको भी आयुर्वेद अथर्ववेद में ले सकते हो। आंसर इज गंधर्व वेद। गंधर्व वेद जो होता है वो म्यूजिक के साथ डील करता है, और म्यूजिक के साथ सामवेद का मतलब भी क्या होता है, म्यूजिक। तो गंधर्व वेद जो होता है वो किसके लिए डील करते हैं हम, गंधर्व वेद सामवेद के लिए। सामवेद का उपवेद क्या है, गंधर्व वेद। अगर देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द कैपिटल ऑफ काशी महाजनपद। काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ है, वैशाली, वाराणसी, आपकी चंपा या तक्षशिला। तो अगर देखा जाए काशी की पूछिए, तक्षशिला की है गंधार, ठीक है, चंपा की है अंग। क्योंकि आपको और एक चीज़, 16 के 16 महाजनपद को जरूर याद करना, क्योंकि इनकी कैपिटल पूछी जाती है। वैशाली की है मिथिला, ठीक है, वैशाली की मिथिला भी है, विदेहा भी है, और वज्जी, ज़्यादातर वज्जी। तो यहाँ पे पूछा है काशी, काशी की कौन सी है, वाराणसी। काशी की क्या है आपकी, वाराणसी। तो ये जो महाजनपद हैं इनको मत छोड़ना, 16 के 16 महाजनपद को। देखिए अवंती की भी पूछी है कई बार, वज्जी की पूछी है, चंपा की पूछी है, तक्षशिला की पूछी है। तो 16 महाजनपद की कैपिटल्स को लर्न कर लीजिए। अगर किसी ने अभी तैयारी शुरू नहीं की है तो वेदास और महाजनपद को एक दिन में अच्छे से लर्न करके बैठ जाइए, या अच्छे से लर्न कर लीजिए। विच इज़ द सेक्ट ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म का कौन सा सेक्ट है, महायान, श्वेतांबराज, दिगंबराज या फिर महायान। अगर देखा जाए महायान और हीनयान जो है ये बुद्धिज्म के हैं, ठीक है, तो ये तो है नहीं। दिगंबराज, जैनिज्म जो हैं वो दो तरह में बांटे गए हैं, दिगंबराज और श्वेतांबराज। श्वेतांबराज जो हैं दे आर डील विद वाइट क्लोथ्स, एंड इनका जो सेनापति है स्थूलभद्र, ठीक है। और जो आपका दिगंबराज हैं, दिगंबराज जो होते हैं दे बिलोंग्स टू नेक बॉडीज, एंड इट्स रिलेटेड टू भद्रा बहु। इसके जो गुरु हैं या किसने प्रचार किया था, भद्रा बहु, दी आर द दिगंबराज। कई बार सेक्ट्स में से ये पूछ लिया जाता है कि भद्रा बहु और स्थूलभद्र कौन थे। देखिए जैनिज्म जो था, चंद्रगुप्त मौर्य श्रवण बेगोला में गए थे तो वहाँ पे भी स्थूलभद्र आए थे वाइट मॉन्क्स की तरह। तो आंसर क्या है, ये भी है और ये भी है। तो आंसर इज बोथ ए एंड बी। तो आपने अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वेदास को पढ़ लीजिए, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म को पढ़िए, और जनपद को। जिसने आज से टारगेट लिया है ये तीनों चीज़ों को टिप्स पे लर्न कर लीजिए। अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय, अर्थशास्त्र किसने लिखा था, विशाखादत्त, आपका अल-बेरूनी, अबुल फजल या फिर कौटिल्य। देखिए विशाखादत्त, विशाखादत्त ने लिखा मुद्राराक्षा, ठीक है, तो ये नहीं है। अल-बेरूनी ने लिखी तारीख़ हिंद, ये किसका कोट पॉइंट था, फिरदौसी और अल-बेरूनी जो थे ये गजनवी के कोट पॉइंट्स रह चुके हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अल-बेरूनी और फिरदौसी कौन थे। अबुल फजल को वजीर ऑफ अकबर कहा जाता है। और एक क्वेश्चन किसी पेपर में देखा था, फैजी, फैजी इज द कोट पॉइंट ऑफ अकबर, ठीक है। तो अबुल फजल ने लिखी एने अकबरी, और दूसरा आपका अकबरनामा। देखिए इन दोनों की क्वेश्चंस के बुक्स भी पूछी जाती हैं, तो ये भी याद रख लेना। अब बचा आपका अर्थशास्त्र, तो राइट आंसर इज कौटिल्य, जिसको विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, ठीक है, और इज द गुरु ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, राइट। तो ये याद रखना, ये 4 क्वेश्चंस आप अभी तक जिसने शुरू नहीं किया बेसिक हिस्ट्री, तो वेद्स, जैनिज्म, बुद्धिज्म, महाजनपद, और ये याद कीजिए फिर मौर्य। क्वेश्चन का वो ही बता रहा है। देखिए अभी मैंने एक एक स्लाइड इंक्लूड किया क्वेश्चंस की।
आपके प्रैक्टिस सेशंस में जो रीसेंट पेपर्स हुए हैं उनके क्वेश्चंस को भी डील किया जाएगा। तो इन प्रैक्टिस सेशंस को तो आप अभी से लर्न करना शुरू कर दीजिए। नाउ द पॉलिटी सेशन। हु इज़ द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विसेज बोर्ड। जिस टाइम हम लाइव हो जाएंगे, जब आपके साथ लाइव क्लासेस को डील किया, अगर भगवान ने चाहा या आपने चाहा तो अगर लाइव क्लासेस हुई तो उसके बाद जो है आपके साथ फिर से ये पेपर्स लाइव सेशंस में, बट योर सपोर्ट, ठीक है, तभी कह रही हूँ आपका सपोर्ट है। प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट सेक्रेटरी, यूनियन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर या ना चेयरमैन ऑफ सिविल। अभी आपने, मैंने एक पॉलिटी सेशन में भी पूछा था कि हाईएस्ट रैंक का ऑफिस, हाईएस्ट सिविल सर्वेंट कौन सा होता है, तब मैंने आपको बताया था कैबिनेट सेक्रेटरी, जो कौन है, हमारे राजीव गौबा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लेस देन 3 इयर्स का टर्म होता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो प्राइम मिनिस्टर, ही इज़ द, कहा जा सकता है, इज़ द हेड ऑफ आवर कंट्री, रियल हेड, ठीक है। यूनियन होम मिनिस्टर, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आता है, होम सेक्रेटरी भी होते हैं। तो ये जो है आपके मिस्टर अमित शाह, और इनके पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सिटीजनशिप होती है वो किसके अंडर आती है, होम अफेयर्स के। तो ये नहीं है। सिविल सर्विसेज बोर्ड, आईएएस सर्विसेज का एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है कैबिनेट सेक्रेटरी। ये हाल ही में ये 2 पेपर्स में मैंने देखा है। पिछले एक पेपर में पूछा गया हाईएस्ट सिविल सर्वेंट कौन सा है, और ये जो अभी पेपर हुआ है उसमें पूछा गया है सिविल सर्विसेज बोर्ड। तो जो अभी कैंडिडेट्स जिनके रीसेंट पेपर होने वाले हैं, जिनके 12/5, उनसे रिक्वेस्ट है, अगर वो ये सेशन देख रहे हैं, कृपा करके मुझे टेलीग्राम पे वो पेपर्स ज़रूर भेजें, ताकि मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊं और बाकी स्टूडेंट्स भी उन क्वेश्चंस को देख सकें, ताकि उनका भी अच्छा हो सके। तो प्लीज़ अपने पेपर्स को टेलीग्राम के जो ग्रुप है आपका लेट्स लर्न विद मी, उधर जो भी बच्चा पेपर देकर आता है प्लीज़ वहाँ पे शेयर करें। अगर वहाँ पे नहीं तो आप प्लीज़ मुझे शेयर कर दीजिए, ठीक है। आप फेसबुक पेज पे, मेरे फेसबुक पेज पे कीजिए, अगर नहीं होता है तो आप मुझे मेरी मेल आईडी पे, बट टेलीग्राम ग्रुप पे ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वहाँ से मैं आपके पेपर को सॉल्व कर दूँ। अब ये जो चीज़ है कैबिनेट, क्योंकि रिसेंटली जिनके पेपर्स हैं, तो ये जो अभी 2-3 या दिन में, यानी जुलाई में जो पेपर्स हुए हैं किसी के, उन पेपर्स को जरूर देख कर जाएं, ठीक है। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वॉज इनैक्टेड इन विच ईयर, 2005, 7, 8 या 10। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो था, अगर मैं इसके बारे में आपको कुछ एक चीज़ बताना चाहूँगी कि राइट टू था, ये किसको था रिप्लेस, इसने किसको रिप्लेस किया, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। पहले इसको क्या बोलते थे, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 को रिप्लेस किया है, जिसके बाद ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बना है। ये कब बना है, 2005। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हर पेपर में, हर एक पेपर में, यानी अगर 10 पेपर्स एक महीने में हैं तो 1-2 पेपर्स में ये क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स वॉज सेट अप इन विच ईयर, 1978, 1982, 1985 या 1992। अगर देखा जाए 78, तो 78 में एक एक्ट बना था जिसमें आपकी राइट टू प्रॉपर्टी को ख़त्म कर दिया गया था, और उसके बाद आपका आर्टिकल 300A आया था। 1982 नहीं, आंसर इज 1985, जब आपका क्या बना था, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट के अकॉर्डिंग 1985। 1992 को अगर याद करना है तो 73 एंड 74 अमेंडमेंट्स, यानी 11th और 12th शेड्यूल्स जो थे पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ के, वो किससे डील करते हैं, 1992 से। तो ये भी नहीं है, मैंने सिर्फ आपको एक्स्ट्रा बताया। IIDEM इज द लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। IIDEM की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट, इंडियन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमो इलेक्ट्रल मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, फाइनेंस कमीशन 280, कौन सा चल रहा है, 15, और NK सिंह वॉज द मेन चेयरमैन, ठीक है।
नीति आयोग का मेन हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एचएएस के पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि नीति आयोग की, या तहसीलदार के पेपर में आया था। देन उसके बाद इससे पूछा जाएगा कि नीति आयोग में आपका जो है प्राइम मिनिस्टर, और नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? अमिताभ कांत और राजीव कुमार वाइस चेयरमैन। ठीक है, किसको रिप्लेस किया था इसने? प्लानिंग कमीशन 2014 में ये बना था। ठीक है, तो अब यूपीएससी, तो अगर देखा जाए यूपीएससी जो है पार्ट 14 में आता है, और पार्ट 14 के 312 से लेकर आपका 315 तक के आर्टिकल्स जिसमें यूपीएससी के बारे में बताते हैं। कौन चेयरमैन चुनता है? प्रेसिडेंट। 65 ईयर्स और 6 ईयर्स की टर्म्स होती हैं। नेक्स्ट, तो ये भी नहीं है आंसर। जब इलेक्शन आ गया, इलेक्टोरल आ गया, देन इट इज़ इलेक्शन कमीशन, जो आपका कब बनता है? इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन 323 एक्ट, सुशील चंद्र वॉज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 65 ईयर्स और 6 ईयर्स का टर्म। कौन चुनता है? प्रेसिडेंट। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा आपका? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, क्या बोलते हैं, डेमो एंड इलेक्टोरल मैनेजमेंट। Now next is geography. Rome is located along which rivers? Rome कहाँ पे है? तिब्बर, सेन, विस्चुला या इरावड़ी? तो अगर हम बात करें इरावड़ी, तो इरावड़ी को अय्यरवड़ी भी कहते हैं, अय्यरवड़ी, जो कि कहाँ पे है? म्यांमार में। ठीक है, विस्चुला जो है ये कहाँ की है? पोलैंड की है। पोलैंड की कैपिटल होती है वर्साओ, और करेंसी होती है ज़्लॉटी। ठीक है, सेन, सेन की कैपिटल है किसकी नदी है? फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। और 2024 में ओलंपिक्स कहाँ पे हो रहे हैं? पेरिस में। ठीक है, तो आंसर इज तिब्बर। एक क्वेश्चन और आता है सॉब्रिपिड से, सिटी ऑफ 7 हिल्स। रोम को सिटी ऑफ 7 हिल्स, दैट इज द कैपिटल सिटी ऑफ इटली। ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट, ग्रेट हिमालयाज इज नोन एज शिवालिक्स, दैट इज नोन एज ट्रेसेस ऑफ शिवा, लोअर हिल्स, एंड इट इज कॉल्ड एज मानक पर्वत। हिमाचल, अबोर्ड ऑफ स्नो, वेस्टर्न हिमालयाज की तरफ है ये, या हिमाद्री, तो इट इज हिमाद्री, दैट इज कवर्ड विथ स्नो। कितने अंदर इसको बोला जा सकता है? 4500 से लेकर 7500 तक ये जो है फैला हुआ है। तो ग्रेटर हिमालयाज में माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये सारे कहाँ पे पड़ते हैं? आपके माउंट हिमाद्री में, जो हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स आर सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ नेपाल? 4, 5, 6, 7। तो अगर देखा जाए नेपाल के साथ कितनी स्टेट्स बॉर्डर करती हैं? 5। कितनी स्टेट्स करती हैं बॉर्डर? 5। कौन कौन सी हैं? उत्तराखंड, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। ठीक है, नेक्स्ट आता है बैरन आइलैंड इज एन, बैरन आइलैंड है कहाँ पे? आपकी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के। तो ये क्या है? डॉर्मेंट है, एक्टिव है, या फिर आपका एक्सटिंक्ट है? तो अगर देखा जाए ये किस में आते हैं? स्ट्रेटोवोल्केनस, स्ट्रेटोवोल्केनो का टाइप है ये। ठीक है, और जो है आपके एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट में आप एक ले सकते हो हिल्स वोल्केनो, धोसी हिल्स, धोसी हिल्स जो है वोल्केनो, दैट इज़ इन हरियाणा, ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। डॉर्मेंट जो है ये भी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है, दैट इज कॉल्ड नारकोंडम। ठीक है, तो ये नहीं है, आंसर इज एक्टिव वोल्केनो कौन सा है? बैरन आइलैंड। डोडा बेटा इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ विच इंडियन स्टेट? डोडा बेटा कहाँ की है? सिक्किम की हाईएस्ट जोंगपोंग भी है, जोंगगोंग। ठीक है, लेकिन सिक्किम में इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है, दैट इज कॉल्ड कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है ये हाईएस्ट पीक है इंडिया की। प्लीज़ इसको कंफ्यूज मत करना K2 के साथ, दैट इज कॉल्ड काराकोरम, गॉडविन अस्टिन।
That is the complex, it's not Himalayas, that is the complex of Pakistan, चाइना एंड इंडिया। हिंदू कुश पर्वत से शुरू होता है, तो ये कॉम्प्लेक्स है हिंदू कुश पर्वत का, हिमालयाज का, ठीक है। तो ये नहीं है आपका, सिक्किम नहीं है। नागालैंड पे जो हाईएस्ट पीक है उसको बोलते हैं सारामती, सारामती पीक। हाईएस्ट पीक ऑफ नागालैंड इज सारामती। केरला की साइड है अनायमुड़ी, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स की तरफ पड़ता है ये, तो ये नहीं है। डोडा बेटा इज द पीक ऑफ तमिलनाडु, जिसको आप नीलगिरी की भी बोल सकते हो। नीलगिरी की हाईएस्ट पीक कौन सी है आपकी? डोडा बेटा। ये भी आ सकता, तमिलनाडु नहीं पूछा होगा तो आपको ये पूछ लिया होगा नीलगिरी की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साइंस सेक्शन। Which vitamin is produced in the body by exposing it to early morning sun rays? सबसे पहली चीज, जब सन रे आता है तो किसी क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है सनशाइन विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल, और इसकी कमी से होता है एनीमिया और आपका नाइट ब्लाइंडनेस, तो ये नहीं है। विटामिन बी इज द कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इससे कई डिजीजेज होते हैं, B1, B2, B12, ठीक है। विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, जिसकी कमी से होती है स्कर्वी, ठीक है, तो ये नहीं है। जब सनशाइन आया तो विटामिन डी इज द राइट आंसर, इसको बोलते हैं रिकेट्स। इसकी कमी से क्या होता है? रिकेट्स बच्चों में होती है, और ऑस्टोमेलेशिया जो होता है वो एडल्ट्स में होता है, ठीक है। तो आंसर इज विटामिन डी। मिल्क कन्वर्ट्स इनटू कर्ड विद द हेल्प ऑफ विच एंजाइम? मिल्क जो है कर्ड में कन्वर्ट होता है किस एंजाइम से? ठीक है, मिल्क को कर्ड में कंप्लीट करने या कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? सीट्रेट, तो ये सीट्रेट बनाता है। पेप्सिन, ये पेप्सिनोजन बनाता है, जो क्या प्रोड्यूस करता है? HCl इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि इसके अंदर जाइमोजन होता है। और ये सिक्रीट कौन करता है? पेराइटल सेल्स, जो कि स्टमक के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये नहीं है, आंसर इज रेनिन। रेनिन जो है वो, रेनिन टैबलेट्स भी होती हैं, सबसे ज़्यादा बच्चों में होता है रेनिन, सीजन जिसको बोलते हैं। तो मिल्क जो है कर्ड में किसके बेसिस पे होता है? रेनिन की बेसिस पे। इन ह्यूमन साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय, हाँ, इंसानों में ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है? यूसोफेगस। यूसोफेगस जो है दैट इज कॉल्ड द फूड पाइप, जहाँ से खाना जो है माउथ से स्टमक तक खाना कौन लेकर जाता है? यूसोफेगस। थ्रू अ मूवमेंट कॉल्ड एज पेरिस्टॉल्सिस, पेरिस्टॉल्सिस के थ्रू, तो ये नहीं है। मेड्यूला, मेड्यूला जो है दैट इज द पार्ट ऑफ ब्रेन, कहाँ पे? हाइंड ब्रेन में, ठीक है। और ये बेसिकली जो है हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, ठीक है। एपिग्लॉटिस, इट इज इन द, इट्स अ फ्लैप इनसाइड द फेरिंग्स और नेक, जो कि फ्लैप विच ब्रिंग्स बैक द फूड फ्रॉम द फूड पाइप। मतलब ये क्या है? एक ऐसा फ्लैप होता है, अगर खाना विंड पाइप में चला जाए तो एपिग्लॉटिस फटाफट जो है खाने को वापस फूड पाइप पे डाल देती है। तो आपके पास आंसर क्या बचा? लेरिंग्स, जिसको हम बोलते हैं एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होती है? हमारे वोकल कॉर्ड्स, जब हवा वोकल कॉर्ड्स के साथ टकराती है वाइब्रेशन होगी और हम साउंड प्रोड्यूस करेंगे। तो कहाँ से होता है? लेरिंग्स, जिसको साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, साउंड बॉक्स, ठीक है। विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी नेवर रेस्ट? ऐसा कौन सा ऑर्गन है बॉडी का जो कभी भी रेस्ट नहीं करता? आइज नहीं, आइज आंखें बंद करो तो रेस्ट हो जाता है। टेयरी आइज भी होती हैं। कई बीमारियां, एक क्वेश्चन आया था एस्टिग्मेटिज्म और कंजक्टिवाइटिस, किसकी बीमारियां हैं? आइज की। पेनक्रियास, ये क्वेश्चन भी आता है, एक हार्मोन भी है और एक ग्लैंड भी है, ये हार्मोन भी सिक्रीट करता है। एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है। पेनक्रियास जो है ये इंसुलिन सिक्रीट करता है, जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। तो ये पेनक्रियास से इंसुलिन कौन सिक्रीट करता है? ग्लूकोज के लेवल को कौन मेंटेन करता है? ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। इट्स अ हार्मोन, एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है, तो ये नहीं है। लीवर, लीवर जो है दैट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, जहाँ पे आपका बाइल प्रोड्यूस्ड होता है। लीवर बाइल को सिक्रीट करती है एंड स्टोर कहाँ पे होता है? गॉल ब्लैडर में होता है।
तो ये याद रखना कि बाइल कौन प्रोड्यूस करता है, लीवर, और स्टोर कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर में। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नाउ द आंसर इज हार्ट। हार्ट नेवर रेस्ट, ये चलता रहता है धक। वैसे तो हार्ट भी चलता है और एक और पार्ट होता है ब्रेन, ये दोनों जो हैं बॉडी में रेस्ट नहीं करते, क्योंकि अगर हार्ट ने रेस्ट किया तो ब्लड को पंप नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर नहीं जाएगी और इंसान मर सकता है। सांस रुकना और दिल की धड़कन रुकना ही एक मेजर स्टेप है जो इंसान को ख़त्म कर देता है। तो हार्ट अगर रुक गया तो बॉडी सर्कुलेशन नहीं हुई, और सर्कुलेशन नहीं होगी तो आवर लाइफ कैन नॉट बी सर्वाइव्ड। तो बेस्टर है कि हार्ट जो है वो कभी रेस्ट नहीं करता। क्वेश्चंस वही हैं, पेपर सारा रिपीट है, मतलब पुराने क्वेश्चंस ही हैं, पर क्वेश्चंस की सेंस को चेंज किया हुआ है, बस इतना याद रखना। नाहन वॉज फाउंडेड इन विच ईयर। नाउ द जीके, HP जीके, ये रिसेंटली पेपर्स में अभी जो आया है वो है। नाहन कब फाउंड किया, नाहन कहाँ पे है, सिरमौर में है। नाहन को किसने बनाया था, सिरमौर। देखिए, राजपुर से नाहन कैपिटल की थी, किसने की थी, करम प्रकाश ने की थी। किसके कहने पे की थी, बनवारी दास। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि किसने जो है नाहन को, बनवारी दास, नाहन को बनाने में किसने, इसके योगी गुरु थे बनवारी दास। किसने बनाई है, करम प्रकाश ने, जिसने नाहन फोर्ट भी बनाया था। तो राजपुरा से कैपिटल नाहन, और बुद्ध प्रकाश ने जो है कालसी से राजपुर कैपिटल की थी। ठीक है, सिरमौर की कैपिटल राज बन रही है, जो कि सुभाष प्रकाश ने की। राजबन से कालसी की उदय प्रकाश ने। तो ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं। फिर उसके बाद सुभाग आया, फिर उसके बाद कई कैपिटल्स चेंज हुई जो हम उस पर करेंगे, आप अभी इतना कंफ्यूज मत होना। तो ये हुई 1621 में। कब बनी थी, 1621। अगर हम 1651 की बात करें तो मैं इसमें भी बता देती हूँ आपको 1651 में क्या हुआ था। देखिए, 1651 में मधानता प्रकाश सिरमौर के राजा बने, जिन्होंने इराज खान और एक और नाम है इराज खान एंड कांगड़ा के नजावत को, राजाओं को सपोर्ट किया था गढ़वाल के युद्ध में। 1681 में मेदिनी प्रकाश, ठीक है, मेदिनी प्रकाश के टाइम पे कौन आए थे, गुरु गोबिंद सिंह, जो कि कहाँ पे आए थे, पोंटा। तो ये भी आता है कि 1681 में कौन आए थे, मेदिनी प्रकाश आए थे। कहाँ पे आए थे, आपके नाहन में। किसके टाइम पे मेदिनी प्रकाश, और इधर ये पोंटा में रहे। मेदिनी प्रकाश ने जगन्नाथ टेम्पल भी बनाया था। जगन्नाथ टेम्पल 1681 में किसने बनाया, मेदिनी प्रकाश ने। इसको मत प्रकाश भी बोला जाता है। और आपका जो आपका 1701 में आप इसको याद कर सकते हो, हरि प्रकाश, जिसके टाइम पे बंदा बहादुर आए थे। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या है, 1621। 1651 इज़ द पीरियड ऑफ मधानता प्रकाश, जिसमें कांगड़ा के जो नजावत खान और इराज खान को सपोर्ट किया था गढ़वाल की लड़ाई में। 1681 में गुरु गोबिंद सिंह आए थे आपके नाहन में, किसके शासनकाल में, मेदिनी प्रकाश के। और किसने जगन्नाथ टेम्पल जो है बनाया है सिरमौर में, वो बनाया है मेदिनी प्रकाश ने, जिसको मत प्रकाश भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज पॉपुलरली नोन एज छत्रपति। छत्रपति किसे कहा जाता है, अकबर सेन। ये अकबर सैन ने, अगर मैं इसको याद है, अकबर सैन तो कोई राजा नहीं था मंडी का, अजबर सैन था जिसने मंडी टाउन बनाया जो आज का है। मेरुवर्मन, चंबा का मोस्ट इम्पॉर्टेंट राजा, जिसने ब्रह्मपुर से चंबा का एक्सपेंशन किया। इसने 84 टेम्पल्स बनाए। इसका जो आर्टिस्ट था गुग्गा था। ठीक है, गणेश टेम्पल जो बनाया, मणि महेश टेम्पल जो हैं, ये सारे मेरुवर्मन ने बनाए। अब जो है मारूवर्मन के साथ कंफ्यूज मत होना, मारूवर्मन ने चंबा बनाया था, भरमौर बनाया था। ठीक है, और भरमौर से चंबा का एक्सपेंशन जो है वो मेरुवर्मन ने किया, तो ये नहीं है, ये भी कैंसिल। राजेंद्र प्रकाश वॉज द लास्ट रूलर ऑफ किसके, सिरमौर के। जब लास्ट रूलर हैं
तो इन्होंने जो है सिरमौर प्रजामंडल और पझोता आंदोलन 1942 में किसके शासनकाल में हुआ था? राजेंद्र प्रकाश। जिसके गुरु कौन थे, जिसके लीडर्स थे? वैद्य सूरत सिंह और मियाँ चूंचू। तो ये, और 15 अप्रैल को सिरमौर जो था वो किस में शामिल हो गया था? हिमाचल में। तो लास्ट रूलर ऑफ हिमाचल इज राजेंद्र प्रकाश। पझोता आंदोलन किसके टाइम पे हुआ था? राजेंद्र प्रकाश के टाइम पे। कब हुआ था? 1942 में। ये 3-4 क्वेश्चंस इससे बनते हैं। तो छत्रपति की उपाधि राजा केहरी सिंह को मिली। केहरी किसने दी थी? औरंगजेब ने। इसने औरंगजेब, इनको अजाना बहू भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक पे खड़े होकर ये अपने सर से अंगूठे को टच कर सकते हैं, जैसे राम भगवान। तो राजा केहरी सिंह को अजाना बहू भी कहते हैं। और छत्रपति किसने दी थी? औरंगजेब। जो राजा केहरी सिंह थे, इन्होंने जो है तिब्बतियों का साथ दिया था, जिसकी वजह से इनको हैंगरैंग वैली भी मिली थी। और सबसे फेमस और पुराना त्योहार हिमाचल का है लवी फेयर। ठीक है, ये किसकी संधि के साथ हुआ था? किन्नौर की तिब्बत के साथ। तो उस की वजह से जो है आज भी लवी फेयर। एक क्वेश्चन आएगा, लवी फेयर कितने साल पुराना है? तो वो है 400 साल पुराना। 300 साल मत करना, क्योंकि अब साल बढ़ गए हैं, तो अब वो 400 साल पुराना है। ठीक है, तो राजा केहरी सिंह। पंचवक्त्र टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस? नाहन। तो इसमें है बाला सुंदरी टेम्पल, 84 घंटों वाली। ठीक है, इसको दीप प्रकाश ने बनाया था। सोलन इज फेमस फॉर शूलिनी टेम्पल। जटोली टेम्पल भी है यहाँ पे। ठीक है, मनाली इज द मेन टेम्पल ऑफ हिडिम्बा। राजा, ठीक है, बहादुर शाह ने बनाया था। तो ये है आपका हिडिम्बा टेम्पल। ठीक है, तो आंसर इज मंडी। मंडी में है पंचवक्त्र टेम्पल। ठीक है, विच मुगल एम्परर इरेक्टेड मॉस्क इनसाइड द कांगड़ा फोर्ट? अगर अभी जिसने मुगल ईरा देखा है, तो आपको देखो मैंने वहाँ पे क्वेश्चंस कराया और मैंने बोला था कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो इस बार पेपर में आया हुआ है। कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि जो मैम करवा रही है वो पेपर में नहीं आ सकता। देख लीजिए, ये पेपर में आया हुआ है। मैं तो आपको टॉपिक्स करवा रही थी। अकबर ने किसको गिरफ्तार किया था? जयचंद को। ठीक है, अकबर ने, अब इसी से हम लर्न कर लें, विधि चंद ने इसके खिलाफ जो है रिवोल्ट किया था। किसके साथ मिलके? तख्तमल के साथ मिलके। हम रिवाइज कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो है आपका बीरबल को भेजा था हुसैन कुली साथ। तोडरमल को भेजा था फॉर मेजरमेंट ऑफ द लैंड्स। तो अकबर के टाइम पे तो यही था। ठीक है, फिर विधि चंद को जो है गद्दी पे बैठ गया था वो। उसके बाद और त्रिलोक चंद जो इसका बेटा था, उसको मुगल्स के खिलाफ एज ए जागीर दिया था। तो अकबर नहीं है। अब शाहजहां के टाइम पे कोच कुली खान आए थे, जो मेन सूबेदार थे। ठीक है, तो शाहजहां का टाइम नहीं था। औरंगजेब जब आया था तो उसने छत्रपति को या छत्र सिंह को टेम्पल्स को ख़त्म करने की बात की थी कि चंबा के सारे टेम्पल्स को हटाना था। तो किसने उल्लंघन किया था? छतर सिंह ने किया था। और उसने जो है गोल्डन गुम्बज बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, तो ये नहीं है। औरंगज़ेब के टाइम पे सुभाष प्रकाश, आपका प्रकाश, मेदिनी प्रकाश, ये सारे जो हैं औरंगज़ेब के टाइम के ही हैं। केहरी सिंह को इन्होंने छत्रपति की उपाधि दी थी, जो कि बुशहर के राजा थे। तो ये नहीं है। आंसर इज जहांगीर। आपको पता है कि जहांगीर ने जो है आपके कांगड़ा पे राज किया था। कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर करने के लिए इसने सूरजमल को भेजा था। सूरजमल की जो थी आपकी पहले नवाज़ खान और फिर उसके बाद उसकी जो है कुली के साथ जो है लड़ाई हो गई थी। तो जिसकी वजह से फिर उन्होंने सूरजमल ने इसके खिलाफ जो था जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, जिसको दबाने के लिए राय विक्रमजीत को भेजा गया था। एट लास्ट जो है वो कौन थे? नवाब कुली खान को जो है पहला किंग फोर्ट्रेस रखा गया इसको। अगर देखा जाए तो जहांगीर ने जो है जब उसके बाद जब सूरजमल को प्रताप वर्मन ने इंसिस्ट किया था कि वो अपने आप को सरेंडर कर ले, पर उनकी मृत्यु होगी। सूरजमल के बाद उनका बेटा बैठा। तो जब सूरजमल के बाद
सूरजमल की गद्दी को हेल्प करने के लिए किसने, कांगड़ा किला को हेल्प करने के लिए सूरजमल का जो भाई था जगत सिंह, उसने जो है जहांगीर की हेल्प की। तो जहांगीर के जो रिलेशन थे वो किसके साथ अच्छे थे, जगत सिंह के साथ। और जगत सिंह ने क्या किया था, क्योंकि जहांगीर के साथ नूरजहां आई थी तो उसको नूरपुर अच्छा लगा था, तो नूरपुर की वजह से उसका नाम, धमेरी का नाम नूरपुर पड़ गया। जगत सिंह जो थे और जहांगीर ने कांगड़ा किला पे जब कैप्चर किया तो कांगड़ा का दरवाज़ा जहांगीर दरवाज़ा, और साथ में वहाँ पे मस्जिद भी बनाई। तो किसने बनाई थी, जहांगीर ने बनाई थी। किसने बनाई थी, आपकी जहांगीर। तो ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये कोड जो है, एक सेकेंड, नेक्स्ट स्लाइड है आपकी। लम्मन इज द लव सॉन्ग ऑफ विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कौन सी ऐसी घाटी है जहाँ पे लम्मन जो है, एक लम्मन है क्या, एक आपका लव सॉन्ग, ठीक है। तो इसमें से जो है आपका किस घाटी का है, कुनिहार, जिसको बनाने वाले कौन थे, अभ्योजतियो। लास्ट रूलर वॉज हरदेव। कैपिटल जो थी वो हाटकोटी थी। मुंगेरी दास, मगन दास के टाइम पे अकबर और गोरखाज ने अटैक किया था, और मुंगेरी दास के टाइम पे जो है बाहर निकल गए थे, आउट, ठीक है। तो मगन थे तब गोरखाज ने किया और मुंगेरी ने उनको निकाल दिया। तो कुनिहार को बनाने वाला अभोजदिय, कैपिटल इज हाटकोटी, और हरदेव वॉज द लास्ट रूलर। कांगड़ा, कांगड़ा का गाना है नूरपुर दी खंडरेटिए। भागत इज द लोक नाटक, ठीक है, तो ये नहीं है। आंसर इज कुल्लू। तो कुल्लू का जो लव सॉन्ग है वो कौन सा है, लम्मन, ठीक है। नेक्स्ट, हिमाचल परिचय बुक, हिमालय परिचय बुक किसने लिखी है, देखिए देवराज शर्मा ने लिखी है। हिमाचल प्रदेश अतीत, वर्तमान और भविष्य। और हिमाचल परिचय, हिमाचल परिचय जो है देवराज शर्मा ने लिखी है। शांता कुमार ने लाजो और धरती है बलिदान। रणजोर सिंह ने लिखी है तारीख रियासत सिरमौर। रणजोर सिंह ने जातकगढ़ पोर्ट भी बनाया, किसका बेटा था, अमर सिंह थापा का। तो ये नहीं है, आंसर इज राहुल सांकृत्यान। राहुल सांकृत्यान ने जो है हिमालय परिचय लिखी है, ठीक है, हिमालय परिचय। नेक्स्ट, दलशोन इज द फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। दलशोन लाहौल स्पीति का होता है, ये भी पूछा जाता है। शान एंड शाबो इज द लोक नृत्य ऑफ लाहौल स्पीति, नहीं। कुल्लू की है नाटी, स्वांग टेगी, ठीक है। चंबा का क्या है, झांकी, हंतर, ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आंसर इज किन्नौर, किन्नौर का है। ये जो डांस है ना, इट्स लाइक अ स्नेक डांस, स्नेक की तरह डांस किया जाता है। तो किन्नौर की कौन सी घाटी में होता है, रोप्पा वैली, रोप्पा वैली में ये मनाया जाता है, ठीक है। नाउ दीज आर द करंट अफेयर्स। इस करंट अफेयर्स की एनालिसिस भी बताती हूँ, पहले कर लेते हैं। ये करंट अफेयर्स अभी रिसेंट पेपर्स में पूछे गए हैं, ये करंट अफेयर पेपर्स में आए हैं। आपको लगेगा ये आए नहीं है, मैं आपके लिए इसलिए लाई हूँ कि आपको करंट अफेयर्स मई 2020 के भी याद करने हैं, 2021 के मत लेकर जाना। आपको पिछले साल के भी करंट अफेयर्स याद करने पड़ेंगे, क्योंकि पिछले साल का आपको ये जो 3 करंट अफेयर्स आए हैं, ये पिछले साल मई के करंट अफेयर्स हैं, 19 मई 2020 के हैं, चेक कर लेना आप। Which Indian state has recently launched चरण पादुका कैंपेन टू असिस्ट माइग्रेंट लेबर्स। किसने जो है चरण पादुकाएं कैंपेन शुरू किया है माइग्रेंट लेबरर्स के लिए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात। आंसर इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने चरण पादुकाएं शुरू किया है। इसका मतलब है कोई भी इंसान जो है, कोई भी पीपल जो है, उनको स्लिपर्स दिए जाएंगे, फुटवेयर्स, ठीक है, फुटवेयर्स दिए जाएंगे। कोई भी जो है बेयर फुट नहीं चलेगा, तो उनको फुटवेयर्स जो है प्रोवाइड करवाए जा रहे थे, दैट इज कॉल्ड चरण पादुका। व्हेन वाज द इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर पीस
सेलिब्रेटेड बाय द यूनाइटेड नेशन। अप्रैल 16 नहीं, मई 16 या जून 16 या जुलाई 16, ना जुलाई 16 ना जून 16। आंसर इज 16 मई को हर साल जो है इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग पीस टुगेदर मनाया जाता है। The Chief Minister of which Indian state has been recently elected unopposed to State Legislative Council? किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री को हाल ही में राज्य विधान परिषद के निर्विरोध चुना गया? All these questions are from May 2020। तो ये कौन है? आपके महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ 2020 के जो क्वेश्चंस हैं वो देख लेना और साथ साथ उनको याद कर लेना, क्योंकि आ रहे हैं। अभी 2 पेपर्स में मैंने 2020 के ही देखे, तो 2020 और 2021 के जुलाई 2020, मई के भी आ सकते हैं और जुलाई के भी, ठीक है। तो कुछ भी करंट अफेयर्स को मत छोड़ के। नाउ द इंग्लिश सेशन, ये आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं, आपने भरने हैं। आई हैव बीन इल लास्ट संडे, फॉर, सिंस, फ्रॉम, बाय। बाय होता है मेथड के लिए यूज़ करते हैं। फ्रॉम होता है सोर्स के लिए ये प्रपोजिशन यूज़ कीजिए। सिंस जो होता है दैट इज़ फॉर डेफिनेट टाइम। सिंस हमेशा डेफिनेट टाइम के लिए यूज होता है। और फॉर जो होता है दैट इज़ फॉर द पीरियड्स के लिए, कि कितना टाइम हो जाए। फॉर पीरियड्स 2 years, वो पर्टिकुलर पीरियड। तो यहाँ पे बताया जा रहा है आई हैव बीन इल लास्ट संडे, मतलब डेफिनेट है कि पिछले संडे को ही मैं बीमार था। तो यहाँ पे आएगा सिंस, यानी बी। ही हैज़ शोन अटर निग्लेक्ट डैश ड्यूटी। ही हैज़ शोन अटर निग्लेक्ट फॉर द ड्यूटी, ऑफ द ड्यूटी, टू द ड्यूटी एंड इन। ही हैज़ शोन अटर निग्लेक्ट टू ड्यूटी, in duty, he has shown utter neglect in duty, off duty या for duty। तो यहाँ पे आएगा he has shown utter neglect, for duty नहीं आएगा, off duty। off duty फिर से देख लीजिए, he has shown utter neglect, उसने जो है अपनी ड्यूटी पे जो है निगलेक्ट शो किया है। तो he has shown utter neglect to duty। कई बार क्या होता है, कई लोग इतना अच्छा काम करते हैं, इतनी ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन लास्ट में क्या होता है, अपनी ईगो की खातिर या फिर कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि मतलब ईमानदारी क्या, सब कुछ भूल के इंसान का दिमाग कहीं और चलता है और वो ऐसी कोई गलती कर जाता है जिसके बाद उसको ऐसा लगता है कि वो सही कर रहा है, लेकिन उसका असर क्या होता है वो बाद में पता चलता है। और एक सबक तो इंसान को सीख लेना चाहिए, आप किसी के लिए जान भी मार दोगे ना, आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए आज के बाद अपने बारे में सोचिए, किसी के लिए आप जान भी मार दोगे, सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और किसी के लिए जान मारने का कोई फ़ायदा नहीं है। आज की दुनिया में सारे सेल्फिश होते हैं। When I was a child, I dashed to the school every day instead of going by cycle। जब मैं बच्चा था, मैं स्कूल जो था रोज चल के जाता था बाय साइकिल। तो आई हैड वॉक्ड नहीं आएगा, आई वॉक्ड। विल यू डैश माई डॉग वाइल आई एम ऑन टूर। क्या तुम मेरे कुत्ते की देखभाल करोगी जब मैं देखूंगा? तो लुक आफ्टर। आई ऑलवेज लाइक टू ईट दिस काइंड ऑफ फूड, these kinds of food, those kinds of food या this kinds of food। तो देखिए, अगर I always like to eat dash kinds of food, these kinds of food या this kinds of food, तो these बहुत सारा kind कि this एक particular के लिए आ रहा है, तो this kinds तो नहीं आएगा, these kinds of food, those भी नहीं होगा, this भी नहीं होगा, this is these kinds of food। नाउ आता है हिंदी सेक्शन। ठंडा होना मुहावरे का अर्थ है मर जाना। चतुर्मुख में समास कौन सा है? बहुब्री। प्यास का तत्सम क्या होता है? प्यास का तत्सम होता है पिपासा। नायक का स्त्रीलिंग होता है नायिका। पराग का बहुवचन होता है परागों। चलने की भाव बताना है तो चाल। कल्पना का विशेषण होता है विशेषता बताना, तो कल्पनाशील।
काल्पनिक, कल्पना या कल्पनाधीन? तो आंसर इज काल्पनिक। तो आई होप आज का रिवीजन सेशन आपको अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है और जो मैं आपको बता रही हूँ आपको लगता है कि फ़ायदे की क्लासेस हैं, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो मी ऑन फेसबुक पेज पूजा गुप्ता पेज, ऑन यूट्यूब पूजा गुप्ता एंड ऑन टेलीग्राम पूजा गुप्ता चैनल एंड द ग्रुप इज लेट्स लर्न विद मी। एक रिक्वेस्ट जरूर करूँगी, अगर कोई रिसेंटली अभी पेपर देकर आता है, मेरी उससे रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम पे पूजा गुप्ता चैनल या लेट्स लर्न विद मी को सर्च करके वहाँ पे क्वेश्चन पेपर को जरूर शेयर करें, ताकि मैं ऐसे ही आपके साथ क्वेश्चन को डील करूँ और आपको एनालिसिस भी करवा सकूँ कि इसके हिसाब से क्या आ सकता है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी, बाकी आपका साथ है। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं और पढ़ाने का ढंग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड दिस साइड पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। तो नेक्स्ट सेशन बेसिक जीके का जरूर देखना, क्योंकि उसमें जो है आपको एक इजी सेशन भी मिलेगा, छोटा सेशन है और वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी है। वीडियो को लाइक जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं।